स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज रोशन शर्मा एक्स। इस चैनल पे नए हो या पहली बार हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि एजुकेशन से रिलेटेड हर वीडियो तुरंत आप तक मिलते रहे। बहुत सारे स्टूडेंट्स मैंने लाइव कर रहा था तो कमेंट कर रहे थे, तो उस कमेंट का जवाब मैं अभी दूंगा क्योंकि वो कमेंट बहुत तेज़ी से जा रहे थे जिसको मैं सही पढ़ पा नहीं रहा था। बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सेंटर को हम किस तरह जाना। देखिए, सबसे पहले आप मॉर्निंग 6 o'clock को शार्प उठिए। उसके बाद जो रिवीजन होता है 1 आवर आप सारा रिवीजन आप कर लीजिए। ये एक बार देख लीजिए सारा रिवीजन को। उसके बाद आपको एग्जाम से एक हाफ एन आवर बिफोर सेंटर पे आपको पहुंचना होगा, क्योंकि फर्स्ट डे आपको ओएमआर शीट को एक्सप्लेन किया जाता है। ओएमआर शीट किस तरह फिलअप करना है, ओएमआर शीट में क्या क्या लिखना है, उसी तरह एडिशनल शीट किस तरह होगी, मेन शीट में क्या लिखना है, ये सारे इंस्ट्रक्शन आपको अच्छी तरह समझाए जाएंगे फर्स्ट डे। तो आपको एग्जाम 9:30 से स्टार्ट हो रहा है तो 9 o'clock को आपको सेंटर पे कंप्लीटली रहना है। अब देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि एग्जाम कैसे लिखना है। उर्दू का एग्जाम भी लिखे या हिंदी का एग्जाम या तेलुगु का एग्जाम लिखे, कोई भी एग्जाम लिखेंगे आप तो सबसे पहले सेक्शन का नंबर प्रॉपर आपको डालना है। अगर आप उर्दू भी लिख रहे हैं तो उर्दू को आप राइट साइड से स्टार्ट करते हो, हिंदी और तेलुगु को आप राइट साइड से स्टार्ट करते हो वहाँ पर। अब पेन लेकर जाने की बात हो रही थी कमेंट में, मैंने कहा था ब्लू पेन ब्लैक पेन लेकर जाइए। ये दोनों पेन्स को आप हेडिंग करने के लिए ब्लैक पेन यूज़ कीजिए और ब्लू पेन से आप एग्जाम लिखिए। क्योंकि रेड पेन की बात कर रहे थे, रेड पेन नहीं कलर पेन, ये भी आपको लेकर जाना नहीं चाहिए। अगर कलर पेन लेके जाते हैं तो आपको जेल पेन नहीं होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट इंक नहीं होना चाहिए, क्योंकि ट्रांसपेरेंट इंक रहेगी तो आपका एडिशनल पूरी तरह ख़राब हो जाएगा। ये ख्याल आपको रखना है। बॉल पेन आप कलर पेन लेके जा सकते हैं हेडिंग करने, तो आप लेके जा सकते हैं। कलर पेन से आप सेक्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर आप कंप्लीटली लिख सकते हो। देखिए, अगर आप लिख रहे हैं तो फर्स्ट सेक्शन इस तरह प्रॉपर आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपको डालना है। क्वेश्चन नंबर 2 लिख रहे हैं तो 2 नंबर, ये मार्जिन से बाहर आना चाहिए, ये मार्जिन के अंदर नहीं। ये मार्जिन है, मार्जिन के बाहर आपको लिखना है क्वेश्चन नंबर 1। उसके बाद आप लिख रहे थर्ड सेक्शन लिख रहे, थर्ड सेक्शन यहाँ पर लिखना है ग्रुप। आपका ग्रुप कौन सा होगा, ग्रुप ए है तो ग्रुप ए लिखकर यहाँ पर आपको लिखना है क्वेश्चन नंबर 15 या 16, कोई भी क्वेश्चन लिखना है। अब ये आंसर के बाद ये आंसर के बीच में एक मार्जिन आपको मानना है। ये आंसर हो गया तो ये आंसर के बीच में एक मार्जिन आपको इस तरह मानना है। अब मैथमेटिक्स लिख रहे तो मैथमेटिक्स में आप सपोज फर्स्ट सेक्शन क्वेश्चन नंबर 2 अगर लिख रहे हैं आप, तो ये सेक्शन यहाँ पर एक क्वेश्चन स्टार्ट करें तो इज इक्वल टू इसके बिल्कुल नीचे इस तरह बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप कंप्लीटली आना है तो आपका पेपर वहां पर नीट लगेगा। अगर आप स्टेप बाय स्टेप नहीं लेंगे तो आपका पेपर नीट वहां पर नहीं लेगा। और आंसर आया तक इज इक्वल टू वहां पर आपको लिखना चाहिए। तो सबसे पहले आपको कोई भी सेक्शन लिख रहे हैं तो आप अगर सपोज यहाँ पर आप लिखे कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, इस तरह आप लिख रहे तो इसको आप हेडिंग करने के लिए ब्लैक पेन का या कलर पेन का आप यूज कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर आपको कोई भी पेन यूज नहीं कर सकते। ये चीज को आपको याद रखना है। पहले आप पेपर लेते ही इस तरह मार्जिन से आपको बराबर मानना है, पेपर पर इस तरह मार्जिन से आपको मानना है। उसके बाद यहाँ पर आप ग्रुप ए लिख रहे तो ग्रुप ए, उसके बाद सेक्शन फर्स्ट है, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर आना है तो प्रॉपरली एक सेक्शन। अब मैं इससे पहले भी कहा था अगर आपको थर्ड सेक्शन के क्वेश्चंस, अब सब थर्ड सेक्शन में एक 3 क्वेश्चंस आपको आ रहे तो थर्ड सेक्शन के पूरे एक जगह लिखिए। थर्ड सेक्शन के पूरे कंप्लीटली एक जगह लिखना है। उसके बाद आपको फर्स्ट सेक्शन के आ रहे जितने भी आ रहे फर्स्ट सेक्शन के पूरे लिखना है। सेकंड सेक्शन आप ऐसा मत कीजिए कि एग्जाम में एक फर्स्ट सेक्शन का लिख रहे उसके बाद थर्ड सेक्शन का लिख रहे उसके बाद फिर सेकंड सेक्शन का लिख रहे, ऐसा मत कीजिए। करेक्शन करने में थोड़ा इरिटेशन हो जाएगा, करेक्शन करने वालों को बार बार पेज पलटाना। और आप लिखते वक्त आप बड़ी हैंड राइटिंग, थोड़े लोग क्या करते एक बड़ी हैंड राइटिंग लिखते हैं। पेपर बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है, आपको बिल्कुल क्लियरली लिखना है। आपको सपोज यहाँ पर माई नेम इज, इस तरह नेम,
इज, इस तरह खुला 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 आपको लिखना है। अगर आपकी राइटिंग अच्छी हो तो मिलाकर लिख सकते हैं, कर्सिव राइटिंग भी लिख सकते हैं, इसके अंदर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आगे वालों को पढ़ने आना है वैसी हैंड राइटिंग आपको लिखना है। अगर उर्दू लिख रहे हैं तो उर्दू का इस तरफ से स्टार्ट करना है, यहाँ से सेक्शन थर्ड, अगर यहाँ पे लिखे सेक्शन थर्ड बोलकर लिखे क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ से आपको स्टार्ट करना है। जैसे ही आंसर होता है आपको एक मार्जिन मार देना है, पेंसिल से मारिए या ब्लैक पेन से मारिए या ब्लू पेन से आपको मारिए, कोई भी पेन से आप मार सकते हैं। इस तरह आपको क्लियरली लिखना है, तभी आप अच्छी तरह लिखेंगे। एक पेपर में एक पेपर है, एक एडिशनल में एटलीस्ट अगर शॉर्ट आंसर्स लिख रहे तो 3 शॉर्ट आंसर्स तो भी आना चाहिए। लॉन्ग आंसर लिख रहे तो आप 1 या 2 आंसर वहां पर ले सकते हैं। ये चीज को अच्छी तरह आपको याद रखना है। अब हेडिंग करने के लिए आपको कलर पेन यूज कर सकते हैं, आप शूज पर जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। थोड़े स्कूल में शूज उतारने के लिए कहते हैं, थोड़े स्कूल में शूज अलाउ भी करते हैं। बुरखा है, बुरखे पर भी आप पहन कर जा सकते हो। और कंपॉक्स बॉक्स है, कंपॉक्स बॉक्स लेके जा सकते हो। ज्योमेट्री बॉक्स, अगर उस पर मैप है तो सोशल के दिन ले लिया जाएगा। अगर उसके ऊपर कैलकुलेटर है तो मैथमेटिक्स के दिन वो कंपॉक्स बॉक्स आपको अलाउ नहीं करेंगे। और उसी तरह वाटर बॉटल आप भी लेके जा सकते हो, अलाउ करेंगे वहाँ पर, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कर्चिप भी रख लीजिए आप अपने साथ, एक कर्चिप भी लेके जाइए, गर्मी ज़्यादा होगी तो पसीना पोंछने के लिए, क्योंकि OMR शीट इतना नाजुक होता है, इतना बुदबुदा होता है कि उसके ऊपर पसीने का एक ड्रॉप या वाटर ड्रॉप गिरेगा तो पूरी तरह फट जाएगा वो। तो इस तरह पेपर रिप्रेजेंटेशन आपका क्लियर होना चाहिए। और सबसे पहले आपको जो पक्के आंसर्स है वही आंसर आप लिखिए, जो 100% याद है वही आंसर आपको लिखिए। जो याद नहीं है उसके बारे में आपको बाद में सोचना है, जो पक्के याद है आप वही लिखना है। अब उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट बी में, पार्ट बी में क्या है, चूज द करेक्ट आंसर इस तरह आएंगे। आप क्या करते हो, थोड़े बच्चे यहाँ पे ए लिख देते, लिख के इसको कट करके यहाँ पर डी लिखते हैं, ये काउंट कभी भी नहीं होगा, ये काउंट होगा। तो इसीलिए पार्ट बी आप जब भी लिखेंगे तो आपको क्या करना होगा, पेंसिल से लिख लेना है। अगर टाइम है आपके पास तो आप पेंसिल से लिख लीजिए, टाइम नहीं है तो पेन से आप लिख लीजिए। आप कोई पार्ट भी लिखते हैं, कोई आके बोल दिए ABCD, कट करते हैं, फटाफट लिखते हैं, ये वहाँ पर कैलकुलेट नहीं होगा। इसलिए लिखते वक्त ही आपको क्या करना होगा कि आपको पेंसिल से लिखना है, अगर टाइम है तो, अगर टाइम नहीं तो आप डायरेक्ट पेन से आप लिख सकते हो। और फर्स्ट पहले OMR शीट रहेगी, उसके बाद आपकी मेन शीट रहेगी, उसके बाद एडिशनल शीट रहेगी, उसके बाद ग्राफ पेपर है तो ग्राफ पेपर रहेगा, उसके बाद रहेगा आपका पार्ट बी। इस तरह आप कंप्लीट पेपर कर पिन अप करेंगे, वहां पर आपको स्टिकर चिपका दिया जाएगा। स्टिकर एक बार चिपक गया उसके बाद आपको एडिशनल या कोई चीज अटैच वहां पर नहीं कर सकते। और एडिशनल आप जितने चाहे ले सकते हो, आपको वहां पर कोई कंडीशन नहीं है कि जितने चाहे आप एडिशनल वहां पर अप्लाई यूज कर सकते हो। लेकिन देखिए जहां तक हो सके कम लेने की कोशिश कीजिए, अच्छा लिखने की कोशिश कीजिए, रिप्रेजेंटेशन आपका अच्छा होना चाहिए। क्योंकि हम जो चाहे वो आंसर भर दे रहे, जो चाहे वो आंसर लिख रहे तो करेक्शन करने वालों को इरिटेट हो जाएगा। कहते हैं ना, थोड़ा खाना अच्छा खाना, मतलब थोड़ा लिखना है आपको, अच्छा नहीं आ रहा जो चाहे वो भर दे रहे, जो चाहे वो लिख रहे। अब सामने वाला बैठा हुआ है, उन्हें एक आंसर लिख रहा, वही आंसर हम कॉपी करें, ऐसा नहीं। आपको भी थोड़ा उसकी नॉलेज होना चाहिए, थोड़ी नॉलेज पैदा कीजिए आप उसके बारे में भी। और ऐसा कोई हार्ड नहीं है, मैं जानता हूँ कोविड के बाद पहली बार एग्ज़ाम लिख रहे हैं सभी स्टूडेंट 2 इयर्स के बाद, और उम्मीद करता हूँ आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए। पेपर प्रेजेंटेशन बराबर रखिए। सबसे पहले आप पेपर लेते ही मार्जिन्स लिखना है। इससे पहले क्या काम करना है आपको पता है, आपका नेम बराबर है या नहीं है चेक करना है, आपका रोल नंबर बराबर है या नहीं है चेक करना है, और उसी तरह आपका मेन शीट नंबर जो होगा, पूरे मेन शीटों में एक ही नंबर होना चाहिए। अगर मेन शीट नंबर अगर एक में भी चेंज हो गया आपका तो वो आपका रिजल्ट नहीं आएगा, विथर्ड में आ जाएगा। तो मेन शीट नंबर आपको करेक्ट करना है। फर्स्ट ये आपको चेक कर लेना है OMR शीट में, OMR शीट और हॉल टिकट कंपेयर करना है। एक आध स्पेलिंग या कुछ मिस्टेक है तो आप फ़ौरन अपने स्कूल में जाकर उसको करेक्शन वहाँ पर करा लेना है। उसके बाद आपको जैसे ही एडिशन दिया जाएगा आपको मार्जिन्स मार लेना है। उसके बाद क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा, क्वेश्चन पेपर को 2 या 3-4 बार आराम से उसको पढ़ना है। जो जो आंसर्स आते हैं पहले आप टिक कर लीजिए, उसके बाद लिख लीजिए। एक ट्रिक और बताता हूँ आपको, अगर पैराग्राफ के क्वेश्चंस के आंसर्स आपको लिखना है तो पैराग्राफ के पहले क्वेश्चंस पढ़ लीजिए, बाद में पैराग्राफ पढ़िए।
क्योंकि पैराग्राफ पढ़ के फिर क्वेश्चन पढ़ेंगे तो फिर पैराग्राफ में जाना पड़ेगा आपको। अगर आप नीचे क्वेश्चन आप पढ़ेंगे उसके बाद पैराग्राफ में जाएंगे तो आपको फटाफट आंसर्स मिलते जाएंगे। तो ये प्रॉपर आपको क्वेश्चन नंबर्स बराबर यहाँ पर बराबर। अब इंग्लिश है, इंग्लिश में क्या करना होगा, सेक्शन फर्स्ट 1 to 5 ऐसा बाहर लिखना है आपको, मार्जिन के बाहर लिखे इधर मेरी से आपको लिखना है इंग्लिश में। तो पेपर का जो क्वेश्चन नंबर होगा वो प्रॉपरली आपको लिखना है, क्वेश्चन कहीं पर भी नहीं लिखना है, सेक्शन नंबर क्वेश्चन नंबर आपको बराबर लिखना है। आंसर लिखते ही नीचे मार्जिन करना है, और आप चाहे तो कोई भी कटिंग करा लीजिए, आपको कोई पूछने वाला वहाँ पर नहीं है। कोई भी ड्रेस पे जाइए, कोई भी आपको वहाँ पर नहीं पूछेगा, चाहे आप यूनिफॉर्म पे जा सकते हैं, चाहे कलर ड्रेस पे जा सकते हैं। मेरा मानना है कि आप कलर ड्रेस पे जाइए, क्योंकि कभी कभी आपके स्कूल के स्टूडेंट्स एक साथ होंगे तो वहाँ पर से उठा देने का चांसेस रहता है, एक स्कूल वालों को एक जगह बिठा के आएगा। आप पर डिपेंड करता है, आप चाहे कलर ड्रेस पे जाइए या आप अपने स्कूल ड्रेस पे जाइए, इसकी कोई दिक्कत नहीं। आप वाटर बॉटल साथ रख सकते हो, वॉच भी पहन सकते हो। कैलकुलेटर होगा तो मैथ्स के दिन अलाउ नहीं करेंगे, नहीं होगा तो अलाउ वहाँ पर करेंगे। ज्योमेट्री बॉक्स और पैड भी अलाउ होगा, पैड भी आप लेकर वहाँ पर जा सकते हो। बस कॉन्फिडेंशियली जाइए, डरिए मत। हाँ, हमको ये करके गुजरना है, ये किसी तरह भी हम करेंगे, वो चीज़ अच्छी तरह याद रखिए। उम्मीद करता हूँ कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि आपने कमेंट किया है तो इसलिए मैं ये डाउट क्लियर करने के लिए कह रहा हूँ। बस पेपर का रिप्रेजेंटेशन नीट रहना चाहिए। अब एक आंसर लिखे, ये आंसर है, कट कर दे रहे फिर लिख रहे नीचे, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप कट कर रहे, थोड़े लोग क्या करते हैं, एक आंसर लिख दिए, एक आंसर लिखे बाद वैसा बहुत ज़्यादा कह रहे नहीं। अगर आपका आंसर रॉन्ग है तो एक इस तरह कट डाल दीजिए, डालकर नेक्स्ट आंसर नीचे से स्टार्ट कर दीजिए। ज़्यादा काटन कुटी मत कीजिए, ज़्यादा मिस्टेक्स मत कीजिए, और बिल्कुल सिंपली, ऐसा कोई हार्ड नहीं है। 10th क्लास का एग्ज़ाम जैसा आप स्कूल में लिखे हैं वैसी है। डिफरेंस ये है कि स्कूल वाला एग्ज़ाम आप अपने टीचर्स के सामने लिखे थे, और ये एग्ज़ाम आप दूसरे टीचर्स के सामने लिख रहे हैं। इतना ही डिफरेंस है, ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। तो इसलिए माय डियर स्टूडेंट्स, ये चीज़ें थे आपको बतलाना था। ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से, मेरे इस चैनल की तरफ से। लास्ट बार बेस्ट ऑफ लक। उम्मीद करते हैं, प्रे करते हैं, कॉन्फिडेंस रखते हैं, एग्ज़ाम सभी का अच्छा जाए, सभी के अच्छे मार्क्स आए, पेपर इजी आएगा। अच्छा लिख कर ही आना, फोड़ कर ही आना, छोड़ कर मत आना। जो आपको टॉपिक याद है आप लिख कर ही आना, और नीट हैंड राइटिंग लिखना, और नीट पेपर देखने वालों को खूबसूरत पेपर दिखना है। आपकी राइटिंग चाहे कितनी गंदी हो, उसको गोल गोल अच्छे अक्षरों में लिखने की कोशिश कीजिए। टाइम बहुत है आपके पास, 3 आवर्स आपको टाइम मिल रहा है, 3 आवर्स में आपको बहुत अच्छा लिखेंगे। 50% ही चॉइस है हर सेक्शन में। 6 में से 6 अगर क्वेश्चन दिए जाएंगे तो 3 लिखना है, 12 दिए जाएंगे तो 6 लिखना है। बहुत आसान है, कोई ना कोई क्वेश्चन आपको आ सकता है। अगर आपको कोई क्वेश्चंस में डाउट है तो अगर एक्स्ट्रा क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप एक्स्ट्रा भी लिख कर आइए। अगर टाइम आपके पास बच रहा है तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन छोड़िए मत। अगर आपको टाइम बच रहा है तो आप लिख दीजिए, और लिखिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन। आंसर शीट में लिखना है यहाँ पे एक्स्ट्रा आंसर्स बोल के लिखना है आपको, एक्स्ट्रा आंसर्स इस तरह आपको लिखना है। एक्स्ट्रा आंसर बोलकर लिखकर आप वहाँ पर सेक्शन नंबर क्वेश्चन नंबर डालकर वहाँ पर आप लिख कर आ सकते हैं। कभी आप फेल हो रहे हैं तो वो आंसर्स को इधर यहाँ पर ले लेंगे। तो डिपेंड आप पर करता है कि कैसा आप रिप्रेजेंट करते हैं पेपर को, पेपर किस तरह नीट लिखते हैं, कैसा लिखते हैं। आपके पहला दिन है, थोड़ी हैबत होगी, थोड़ा नर्वसनेस होगा और थोड़ा डिमोटिवेट हो जाएंगे, लेकिन ये सारी चीज़ों को आपको छोड़ दीजिए। एक एग्ज़ाम हो जाएगा तो आपको खुद पता चल जाएगा कि पेपर लिखना इतना आसान है। बस आप पहले दिन जब जाएंगे तो आपको मेन शीट नंबर दे दिया जाएगा, और मेन शीट नंबर याद रख लेना है, या कहीं पर आपको हॉल टिकट में पीछे कहीं पर लिख लीजिए, और हर दिन वही मेन शीट आपको नंबर आएगा। एडिशनल शीट के नंबर्स डिफरेंस हो सकते हैं, एडिशनल शीट के अलग अलग हो सकते हैं। एडिशनल शीट से हमको कोई मतलब नहीं है, कोई भी नंबर का रहा हो चल जाएगा, लेकिन मेन शीट का नंबर आपको एक ही रहना है। इसलिए फाइनली आप जाएंगे, कल सुबह क्या करेंगे, क्लास में जाते ही आपका OMR शीट दिया जाएगा, तो आपको कंपेयर करना है अपने हॉल टिकट को, अपने OMR शीट को। सिग्नेचर्स भी करना है, सिग्नेचर इन्विजिलेटर्स की भी लेना है। और आप जोश में आकर मैं साइन ऐसा करूँगा ऐसा कर बिल्कुल नहीं करना है। जो साइन आप फर्स्ट डे करें लास्ट डे तक वही साइन आप कीजिए। हॉल टिकट पे जो है वो कीजिए, या जो आपको आती है वो साइन भी कीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये थे इंस्ट्रक्शंस आपके। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। बेस्ट ऑफ लक, फिर मिलते हैं कल, और मैंने जो इम्पोर्टेंट अपलोड किया है वही आप पढ़ लीजिए।